दिल्ली में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस वार्ता कर भाजपा पर निशाना साधा। तो 2 दिन के लिए प्रतिनिधिमंडल आया था और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के सांसदों के साथ पूरी दिल्ली में घूमा। बीजेपी के सांसद उन विचारों को लेके पूरी दिल्ली में धक्के खाते रहे कि कहीं तो कोई स्कूल ऐसा मिलेगा, कहीं तो कोई मोहल्ला क्लिनिक ऐसी मिलेगी जिसकी खामियां हम रख के जाएंगे गुजरात में कि साहब देखो केजरीवाल जी के मॉडल में स्कूल इतने खराब हैं, अस्पताल इतने खराब हैं, मोहल्ला क्लिनिक इतने खराब हैं। लेकिन मुझे बहुत खुशी है और बहुत गर्व है केजरीवाल जी के काम पर, केजरीवाल सरकार के काम पर, कि 2 दिन तक भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल पूरी दिल्ली में झक मारता रहा, खाक छानता रहा, लेकिन उसको कुछ ऐसा नहीं मिला जिसको लेके वो कह सके कि साहब देखो ये इसमें लूपहोल्स हैं, ये बड़ा खराब कर रखा है। 2 दिन तक जब वो कई स्कूलों में गए तो जिस मोहल्ला क्लिनिक में वो गए वहां लोग मिलते थे, वो कहते थे देखो बताओ जी क्या खामी है। बोले जी बहुत बढ़िया डॉक्टर बैठे हैं यहाँ पे, हमें क्या दिक्कत है। लोग डॉक्टर कहते थे उनसे कि जी हमसे पूछो हम बताएंगे आपको, उनसे बात नहीं करते थे, भाग जाते थे वहां पे। तो जिस मोहल्ला क्लिनिक में भी गए वहां डॉक्टरों ने कहा जी हमसे बात करो, मरीजों ने कहा जी हम बताते हैं कितना अच्छा चल रहा है, वहां से भाग गए, किसी से बात नहीं की, बस इधर उधर के फोटो खींच के भाग गए। फिर स्कूलों में गए, स्कूलों में भी आजकल स्कूल तो बंद है पर फिर भी बिल्डिंग देख रहे होंगे, नई बिल्डिंग बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो स्कूलों में भी बेचारों को कुछ नहीं मिला। अंत में हार के नॉर्थ ईस्ट के एक मोहल्ला क्लिनिक के सामने बेचारे फोटो खिंचा के आए जिसको एनजीटी के आदेश के बाद बंद कर दिया गया था। उसके सामने बेचारों ने फोटो खिंचाई कि जी ये देखो केजरीवाल जी का मॉडल बंद पड़ा है, वो तो एनजीटी के ऑर्डर से बहुत पहले बंद हो चुका है। फिर एक स्कूल में उनको भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद लेके गए, देखो जी केजरीवाल मॉडल में ये खामी है। उसमें पता चला कि बहुत शानदार नई बिल्डिंग बनी है, शानदार क्लासरूम्स बने हुए हैं और उसका एक स्टोर है, वहां पे डेस्क रखी हुई है बहुत सारी। बेचारों को वो कुल मिला के स्टोर मिला दिखाने के लिए कि देखो जी एक स्टोर जैसा है। अरे स्टोर में गए तो स्टोर ही मिलेगा ना, स्टोर तो स्टोर जैसा ही होगा। उसके बाहर निकलते ही उसी स्कूल की शानदार नई बिल्डिंग, उसी स्कूल के शानदार नए क्लासरूम, अब क्या बोलते बेचारे। तो कुल मिला के एक स्कूल के जिसमें शानदार नई बिल्डिंग और शानदार नए क्लासरूम भी बने हुए हैं, एक स्टोर में घुस के फोटो खिंचा लिया, एक एनजीटी के आदेश के बाद बंद पड़ी हुई मोहल्ला क्लिनिक के सामने फोटो खिंचा लिया क्योंकि केजरीवाल मॉडल की खामियां निकालने आए थे। तो खामियां तो मिली नहीं, अब फोटो खिंचाने के लिए 1-2 जगह फोटो खिंचा लिए उन्होंने। उसके बाद उनको बड़े तामझाम से, आप मीडिया के साथियों को भी इन्फॉर्म किया गया था कि 4 बजे भारतीय जनता पार्टी का गुजरात मॉडल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल के मॉडल की पोल खोलेगा। अब पोल तो तब खुलेगी जब कुछ मिला होता, उनको कुछ मिला नहीं, बेचारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अपनी कैंसिल करनी पड़ी। मैं इसमें कुछ गलत नहीं देखता। भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के प्रतिनिधिमंडल का हम फिर से भी स्वागत करेंगे अगर आना चाहेंगे तो, और हम ये भी चाहेंगे कि हमारा भी प्रतिनिधिमंडल वहां पे जाए और गुजरात सरकार, गुजरात की पार्टी, जैसे हमने उनको कहा था कि आप दिल्ली के जिस कोने में चाहो, जिस स्कूल में चाहो, जिस मोहल्ला क्लिनिक में चाहो आप बताओ, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, वहां पे हम आपका स्वागत करके आपको दिखाएंगे। लेकिन क्योंकि उनको तो कुछ नुक्स निकालने थे तो नुक्स भी नहीं मिले उनको, लेकिन अपने उससे गए। हमारा प्रतिनिधिमंडल भी जाएगा वहां, लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत के रूप में मैं देखता हूं। मैं देखता हूं कि राजनीतिक पार्टियों में, सरकारों में आपस में कंपटीशन भी होना चाहिए और एक दूसरे से सीखने की परंपरा भी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से गुजरात का प्रतिनिधिमंडल आता, कई राज्यों के आते रहते हैं कि साहब हमें बताइए क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या खराब है, क्या चैलेंजेस हैं, कहाँ कमियां रह जा रही हैं। हम उनको सब बताते हैं, हम उनके सामने सब दिखाते हैं। पर क्योंकि वो अलग मंशा से आए थे, उनकी नीयत खराब थी, तो फिर भी जिन जिन स्कूलों में गए, जिन जिन मोहल्ला क्लिनिक्स में गए, उनको बहुत कुछ अच्छा देखने को मिला होगा। तो कुछ तो नया सीखा होगा। उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी को, गुजरात के प्रतिनिधिमंडल को भी समझ में आया होगा कि केजरीवाल मॉडल में काम तो इतने हुए हैं कि इसकी कमियां ढूंढना मुश्किल है। गाजियाबाद में करंट की चपेट में आकर